श्री हरि निवेदन। देखिए, जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं आज से, उसके बारे में यहाँ पर प्रकाशक ने एक इस ग्रंथ के बारे में लिखा है। ये रामचरितमानस है क्या? श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श धर्म जीवन, राय धर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्रात धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम को, गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में नहीं, कदाचित संसार की किसी भी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। पहले तो जो प्रकाशक है वो बता रहे हैं रामचरितमानस है क्या। तो प्रकाशक कह रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्च कोटि का आदर्श गृहस्थ जीवन। हमारा गृहस्थ जीवन आदर्श कैसे हो, उसके बारे में विवेचना है। अब हम राज धर्म में राजे हैं, तो राज एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इस पर टिप्पणी की गई है। हमें वो सीखने को मिलता है कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो कैसे एक सुंदर तरीके से हम गृहस्थ का जीवन निभाएं, अगर हम राज धर्म में हैं तो कैसे हम एक अच्छे राजा हो सकते हैं। आदर्श पारिवारिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन कैसे आदर्श हो सकता है, सुंदर हो सकता है। आदर्श पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म के बारे में जानकारी दी गई। पतिव्रत धर्म होता क्या है? आदर्श भ्रात धर्म, भाई के साथ कैसे धर्म निभाना चाहिए, कैसे एक अच्छा भाई बन सकते हैं। अच्छे भाई के लिए आदर्श की परिभाषा क्या है? साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा। देखिए, सबको इसको पढ़ सकता है, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध, सबको बराबर निरंतर रुचि आती है, सबके लिए समान उपयोगी और हर एक के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई प्रौढ़ है, चाहे कोई युवा है। एवं सर्वगुणी सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है जितने चाव से इसको अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, ये बराबर सुख सबको देता है और सबको ये एक कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में ये मार्गदर्शन करता है। सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते। भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। ये केवल एक भक्ति ही नहीं, ये हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। और बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, कोई बोरियत नहीं होती इसको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इसमें सभी रसों का स्वादन है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कहने के लिए इसमें है, हर किसी को सीखने के लिए कुछ ना कुछ इसमें है। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं में
आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है। इसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई ना कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठक के संबंध में भी रामायणी विद्वान बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ में मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर लेते हैं। एक एक चौपाई इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे एक एक चौपाई मंत्र है। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती। केवल देखिए मात्र पढ़ने से, पढ़ना भी कैसा है, श्रद्धा के अनुसार, मायूस होकर नहीं पढ़ना, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना, तभी लाभ होगा। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भक्त भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनके दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हें भगवान सत्यम शिव सुंदर लिखकर अपने हाथों से सही की, इसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वर्तमान समय में तो सब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला में जल रहा है। जगत के कोने कोने में मार कटी हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े बड़े मस्तिष्क संहार नए नए साधनों को ढूंढ कर निकालने में व्यस्त है। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार तथा भगवत कृपा का जीवन अनुभव करने के लिए रामचरितमानस पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। हम सब लोग इस लोक की अग्नि में जल रहे हैं। हर कोई टेंशन है, चिंता है, विचार है, परिवार का, बच्चों का, जॉब का और कई चीज का, बिजनेस का। हर बंदा, कोई ऐसा नहीं जो चिंताग्रस्त ना हो। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथा सभय सद्य शुभ प्रमाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसक में है। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभाव से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। ये जो प्रकाशक हैं, जो मुख्य प्रकाशक है, जिन्होंने ये छापी है, ये उनकी तरफ से लेख है जिसमें ये बताया गया है कि रामचरितमानस संपूर्ण ग्रंथ है। ऐसा हिंदी में क्या विश्व में भी कोई ग्रंथ नहीं जिसमें पढ़ने में मन लगता है, दिल लगता है। कई कई लोग तो पूरी जन्म इसको पढ़ते रहते। इसको पढ़ने से कभी थकावट नहीं होती। अगर मान लो कोई बोर हो गया, जिसको थकावट होगी, इसका मतलब है उसको वो रस, उसने उसका रस जाना ही नहीं अभी। हर साल इसको पढ़िए, हर साल ऐसा लगता है अच्छा इसके नए नए अर्थ समझ में आते हैं, भाई कितना गहरा अर्थ है। तो रामचरितमानस एक मानस समझ लीजिए, एक अमृत का सरोवर है जो हमारे जीवन को अनुशासित करता है, जो हमें बताता है, हमें पता नहीं कि हमने कहाँ जाना है।
हमने क्या करना है, भाई को भाई से कैसे बोलना है, बेटे को पिता से कैसे बोलना है, माता से कैसे बोलना है, समाज में कैसे बोलना है, ये हर चीजों के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। इसके पढ़ने से हमारा बहुत हमें यश मिलता है, हमारे में शांति मिलती है और हमें एक ठीक आदर्श जीवन जीने की कला समझ में आती है। तो आज से काफी है, कल से फिर हम अगला पेज पढ़ेंगे। कथा समाप्त होते विदा हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सिया पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। श्री राम